ओम शांति। कभी आपने गौर किया है कि हमारे चारों ओर जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं न कहीं धर्म ग्रंथों में पहले से लिखी हुई थी। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई मौसम वैज्ञानिक पहले से कह दे कि तूफान आने वाला है और बाद में हम उसे सच होते हुए देखें। हर धर्म ने अपने अपने तरीके से कलयुग के अंत की झलकियां बताई हैं। भागवत पुराण में लिखा है कि कन्या स्वयं वर मांगेगी, यानी शादी अब परिवार की सहमति से नहीं बल्कि व्यक्ति की अपनी इच्छा से होगी। आज के समय में यही हो रहा है। महाभारत में भी बताया है कि लोग अपने केशों का विशेष श्रृंगार करेंगे। फैशन और हेयर स्टाइल पर जितना ध्यान आज दिया जा रहा है वह इस बात को बिल्कुल सही साबित करता है। पद्म पुराण में आया है कि गाय गंदगी खाएगी। अगर हम शहर की गलियों में देखें तो ये दृश्य रोज दिखाई देता है। गरुड़ पुराण ने कहा कि अनाज छोटे छोटे पैकेटों और पुड़ियों में मिलेगा। आज सुपरमार्केट की अलमारियां इसका परिणाम हैं। और स्कंद पुराण का कहना है कि धर्म केवल दिखावे के लिए रह जाएगा। क्या यह सच नहीं है कि आज कई लोग पूजा पाठ को भी कमरे और तस्वीरों तक सीमित कर चुके हैं? लेकिन ये केवल भारतीय शास्त्रों तक ही सीमित नहीं। बाइबल ने कहा कि अंत समय में रिश्तों का सम्मान कम हो जाएगा, युद्ध और कलह बढ़ जाएगी और प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कुरान शरीफ में संकेत है कि कयामत के पहले लोग दौलत और दिखावे के पीछे भागेंगे, नैतिक मूल्य गिरते जाएंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथ में वर्णन है कि जब धर्म का पतन होगा, लालच बढ़ेगा, परिवार टूटेंगे, तब नया युग आने की तैयारी होगी। सिख वाणी में भी यही कहा गया कि जब मोह और लोभ का असर गहरा होगा, लोग नाम के पीछे दूर हो जाएंगे, तब परिवर्तन का समय निकट होगा। सोचिए, अलग अलग धर्म और सभ्यताएं लेकिन संकेत एक जैसे। ये मानो पूरी मानवता को पहले से बताया गया संदेश है कि जब मूल्य गिरेंगे, रिश्ते टूटेंगे, प्रकृति असंतुलित होगी और धर्म केवल बाहरी दिखावा बन जाएगा, तब समझ लेना कि कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब सवाल ये है कि यह सब जानकर हम क्या करें? क्या हम सिर्फ यह कहकर संतोष कर लें कि हाँ, ग्रंथों की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, या फिर ये सोचें कि ये संकेत हमें जगाने के लिए है? जैसे डॉक्टर बीमारी के लक्षण देखकर इलाज करता है, वैसे हमें भी अपने जीवन में बदलाव करना होगा। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर पवित्रता, सत्यता और प्रेम को वापस लाएं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ये सारे लक्षण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए हैं, चेताने के लिए हैं। जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह का उजाला पास होता है। इसी तरह कलयुग के इन अंधकारमय लक्षणों के बाद एक नया स्वर्णिम समय आने वाला है। सवाल केवल इतना है कि क्या हम उन परिवर्तन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? ओम शांति।